नमस्कार भक्तों, आज हम फागुन मास के शुक्ल पक्ष के 9वें अध्याय के बारे में जानेंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। निमिषाद नारायण का पवित्र वन एक और भी शांत और गंभीर वातावरण से भरा हुआ था। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया कि उन्होंने फागुन मास के शुक्ल पक्ष के 8 अध्यायों का अद्भुत रहस्य सुना, जिनमें व्रत, भक्ति, सेवा, प्रेम और आत्मसाक्षात्कार का ज्ञान प्रकट हुआ। अब वे जानना चाहते हैं कि उस साधक की अंतिम स्थिति क्या होती है जो इन सभी साधकों को पालन करता है। क्या आत्मसाक्षात्कार के बाद भी कोई मार्ग शेष बचता है या वह ही पूर्णता है? सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा कि अब वे 9वें अध्याय का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, जो साधक की पूर्वता, लोक कल्याण और ब्रह्म भाव की स्थिति को स्पष्ट करता है। सूत जी बोले, ये एक समय की बात है कि जब महर्षि व्यास ने भगवान के ध्यान में लीन होकर प्रश्न किया कि मनुष्य जब आत्मसंपन्न ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसके जीवन का उद्देश्य क्या रह जाता है। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से भगवान का मधुर स्वर गूंजा। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान अंत नहीं बल्कि करुणा की शुरुआत है। जो स्वयं को जान लेता है वह केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए जीता है। यही 9वां अध्याय का सार है। फागुन मास का शुक्ल पक्ष जब अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ता है तब साधक का मन अत्यंत निर्मल हो चुका होता है। जैसे पूर्णिमा का चांद धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है, वैसे ही साधक की चेतना भी परिपक्व हो जाती है। इसी काल में एक नगर में धर्मव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने अनेक वर्ष तक व्रत, जप और तप किया था। उसे आत्मज्ञान का अनुभव भी हुआ, परंतु उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार शेष था कि वह ज्ञानी है। भगवान की इच्छा से उसके जीवन में एक घटना घटी जिससे उसके ज्ञान का करुणा में परिवर्तित कर दिया गया। एक दिन वह नदी के तट पर ध्यान कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक गरीब स्त्री अपने बीमार बालक को लेकर रो रही है। ब्राह्मण ने सोचा कि यह संसार का दुख है, इसमें मेरा क्या संबंध। परंतु उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज़ उठी कि यदि तू सब में एक ही आत्मा को देखता है तो यह पीड़ा तेरी भी पीड़ा क्यों नहीं है। वह चौंक गया। उसे समझ आया कि आत्मज्ञान केवल अपने भीतर शांति पाने का साधन नहीं बल्कि दूसरों के दुखों को समझने की संवेदना है। वह तुरंत उठा और वह स्त्री की सहायता की। उसने बोला कि क्या हुआ है आपके बालक को, और उसे औषधि दी, भोजन की व्यवस्था की और सांत्वना दी। उस दिन उसके भीतर कुछ बदलाव गया। उसे लगा कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह सेवा में ना उतरे। सूत जी ने बताया कि 9वें अध्याय में यही संदेश है कि व्रत और साधना का अंतिम फल लोक मंगल है। फागुन मास शुक्ल पक्ष विशेष रूप से दान और सेवा का काल है। जो साधक पूर्णिमा के दिन केवल पूजा में ही नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सहायता में भी समय देता है, वही सच्चा व्रती है। भगवान को केवल पुष्प और दीप से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, वे करुणा और निष्काम कर्म से भी प्रसन्न होते हैं। धर्मव्रत ने निश्चय किया कि वह अपने ज्ञान को समाज के हित में लगाएगा। उसने बच्चों को शिक्षा देना प्रारंभ किया, रोगियों की सेवा की और जो भी उसके पास आता उसे प्रेम से मार्गदर्शन देता। धीरे धीरे नगर में परिवर्तन होने लगा। लोग आपस में झगड़ना कम करने लगे, दान देने लगे और सत्य का पालन करने लगे। यह सब देखकर धर्मव्रत को अनुभव हुआ कि जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है। फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि आई। उस दिन उसने विशेष व्रत रखा, दिन भर मौन रहा और केवल सेवा में लगा रहा। रात को जब चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ तब उसने ध्यान में बैठकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे भीतर कोई भी स्वार्थ शेष हो तो उसे भी दूर कर दे। उसी क्षण उसे गहन शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसके भीतर कोई भी व्यक्तिगत इच्छा नहीं बची। जो भी कार्य कर रहा है वह केवल ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। सूत जी ने कहा कि यह 9वें अध्याय की चरम अवस्था है। जब साधक का व्यक्तिगत अस्तित्व ईश्वर की इच्छा में विलीन हो जाता है तब वह ना तो कर्म से बंधता है ना फल की चिंता करता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसका प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है, प्रत्येक श्वास जप बन जाता है और प्रत्येक सेवा यज्ञ बन जाती है। ऋषियों ने पूछा कि क्या ऐसी अवस्था केवल विरले लोगों की मिलती है? सूत जी ने उत्तर दिया कि नहीं, यह हर उस व्यक्ति को मिल सकती है जो श्रद्धा, धैर्य और प्रेम से मार्ग पर चलते हैं। फागुन मास का शुक्ल पक्ष इसलिए विशेष है क्योंकि यह होली के उत्सव तक ले जाता है, जहाँ रंगों के माध्यम से भेद मिटाने का संदेश दिया जाता है। जब साधक वर्ष सब में एक ही चेतना को देखता है तो वह किसी से द्वेष नहीं करता। यही सच्चा उत्सव है।
उन्होंने आगे बताया कि 9वें अध्याय में एक और रहस्य छिपा है। जब साधक करुणा में स्थिर हो जाता है तब उसे यह भी अनुभव होता है कि संसार स्वयं एक लीला है। दुख और सुख, लाभ और हानि सब परिवर्तन है। जो इन्हें संभव से देखता है वही मुक्त है। धर्मदत्त ने भी यही अनुभव किया। एक समय नगर में अकाल पड़ा, लोग चिंतित हुए। उसने अपनी सारी संचित वस्तुएं दान कर दी। कुछ लोगों ने उसकी निंदा की और कहा कि वह मूर्ख है, भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाए, परंतु वह शांत रहा। उसे विश्वास था कि परमात्मा अब तक उसका पालन करता आया है और आगे भी करेगा। और सचमुच कुछ ही दिनों में वर्षा हुई और उस नगर में समृद्धि लौट आई। इस घटना ने लोगों के हृदय में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने देखा कि सच्चा ज्ञानी भय से मुक्त होता है। उसका विश्वास परिस्थिति पर नहीं, ईश्वर पर होता है। 9वां अध्याय यही सिखाता है कि व्रत का अंतिम फल निर्भरता है। जब मनुष्य जान लेता है कि वह स्वस्थ आत्मा है तब उसे किसी भी हानि का लाभ या हानि से कोई डर नहीं रहता। वह अपना सब कुछ लोकहित में अर्पित करता है। सूत जी ने अंत में कहा कि जो व्यक्ति फागुन मास के शुक्ल पक्ष में श्रद्धा से व्रत करता है, दान देता है, सेवा करता है और 9वें अध्याय का पाठ या श्रवण करता है, उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। उसके भीतर करुणा जागती है, अहंकार गलता है और वह ईश्वर की इच्छा का साधन बन जाता है। यही इस अध्याय का फल है। निमिषाद नारायण में उपस्थित सभी ऋषियों इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि यह केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। सूत जी ने आशीर्वाद दिया कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन में भी वही प्रकाश प्रकट होगा। उसके कर्म पवित्र होंगे, उसका मन निर्मल होगा और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनेगा। इस प्रकार फागुन मास व्रत कथा के शुक्ल पक्ष के 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें बताया गया है कि आत्मज्ञान के बाद करुणा, सेवा और लोक मंगल की भावना ही सच्ची पूर्णता है। जो स्वयं को जान लेता है वह सबका हो जाता है और जो सबका हो जाता है वही वास्तव में परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। यही 9वें अध्याय का गुण और पवित्र संदेश है। आशा करते हैं कि आपको यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नई नई कथाएँ आप सुन सकें। और देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।